दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी जानी मानी कंपनी की जिसका कोई ना कोई प्रोडक्ट आपने भी गारंटी से यूज किया होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे गूगल की, क्योंकि आज गूगल का जन्मदिन भी है। 27 सितंबर गूगल का जन्मदिन होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे गूगल एक छोटे से किराए के गैरेज से निकलकर आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन चुका है। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़कर इसको और भी बड़ा करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लिए एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। दोस्तों ये कहानी है अमेरिका के रहने वाले लैरी पेज की। दोस्तों लैरी पेज के जो फादर थे कोल विक्टर, वो अपने शहर की जो यूनिवर्सिटी थी उसमें कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर थे, और उनकी माता भी कंप्यूटर साइंस ही पढ़ाई करती थी। इसलिए जो लैरी पेज का घर था उसमें काफ़ी सारे कंप्यूटर और उनसे रिलेटेड जो गैजेट्स थे वो काफ़ी होते थे, और लैरी पेज उनको शुरुआत से ही देखते आ रहे थे। तो इसलिए उनकी जो रुचि थी वो कंप्यूटर साइंस की तरफ भी होने लगी थी, और धीरे धीरे फिर इन्होंने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई भी शुरू कर दी। और इन्होंने फिर देखते ही देखते स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा भी किया। लेकिन जब ये कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा कर रहे थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही इनकी मुलाकात एक और शख्स से होती है जिनका नाम था सर्गे ब्रिन। ये दोनों उस यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ा करते थे। एक तरफ जहाँ लैरी पेज कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा कर रहे थे तो दूसरी तरफ जो सर्गे ब्रिन थे वो WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर रहे थे। और इन दोनों को पढ़ाई करने के दौरान ही काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता था। जब ये किसी रिसर्च को लेकर इंटरनेट पर कुछ भी चीज़ खोजते थे तो उसके लिए इनको अलग अलग वेबसाइटें खोलकर देखना पड़ता था। इसीलिए इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वेब पेज बनाया जाए जिसमें एक ही साथ में सारी वेबसाइटों का डेटा इकट्ठा हो, जिससे कि हमको अलग अलग वेबसाइटों पर ना जाना पड़े। केवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिस पे कुछ भी डाला जाए तो सारी जो वेबसाइट है उनकी जानकारी उस एक प्लेटफॉर्म के अंदर ही आ जाए। तो इन्होंने उस चीज़ को लेकर उस आइडिया पर काम करना शुरू किया, और इन्होंने फिर काफ़ी सारी मेहनत करने के बाद जो इनके घर में ही इनके पास में जो पुराने कंप्यूटर्स थे, पुराने गैजेट्स थे, उनसे जुगाड़ कर एक इस तरह का छोटा सा बिजनेस सेटअप तैयार किया जिसमें सभी वेबसाइट का डाटा एक ही सर्वर पर आ सके। और उन्होंने अपनी उस जो छोटा सा बिजनेस था उसका नाम रखा बैकरब। बैकरब बेसिकली एक ऐसी कंपनी थी जिसमें सभी वेबसाइट का डाटा वो एक साथ जोड़कर फिर उसको दिखाया करते थे। लेकिन इन दोनों दोस्तों ने जब काफ़ी सारी मेहनत करने के बाद बैकरब को बनाया था तो उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम भी आ रही थी, क्योंकि जब भी कोई उसमें कोई कीवर्ड डालता था और उसको सर्च करता था वो उसका डेटा सटीक नहीं दिखाता था। इसीलिए फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जिससे जो भी हम पूछें उसका सटीक जवाब मिल सके, सटीक डाटा हमको सामने मिल सके। इसीलिए इन्होंने एक ऐसे एल्गोरिदम की खोज में जुट गए जिससे कि सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज किया जा सके। और फिर इन दोनों की 2 साल की मेहनत के बाद इन्होंने एक ऐसा एल्गोरिदम खोज निकाला जो सटीक डाटा दे रहा था। जो भी आप उसमें कीवर्ड डालेंगे उसका सटीक डाटा अवेलेबल करा रहा था। और उस एल्गोरिदम को मिलने के बाद फिर इन्होंने अपना एक अलग ऑफिस भी खोला। एक तरफ जहाँ इनको कुछ थोड़ी बहुत फंडिंग भी मिल चुकी थी, इसलिए इन्होंने कैलिफोर्निया के शहर में अपना छोटा सा एक ऑफिस खोला और अपनी उस कंपनी का नाम भी बदलकर बैकरब से गूगल रख दिया। गूगल एक मैथ के टर्म से उठाया हुआ शब्द था। गूगल का अर्थ था कि एक के पीछे 100 जीरो, जिसका सिंपल मतलब ये था कि अगर कोई भी एक कुछ कीवर्ड सर्च करता है तो उसको काफ़ी सारे उसके जवाब मिलेंगे जिसके हिसाब से वो उनको मैनेज कर सकता है। बेसिक फंडा इनका यही था। लेकिन इनकी कुछ स्पेलिंग की मिस्टेक की वजह से इनका जो डोमेन रजिस्टर्ड हुआ वो GOOGLE गूगल के नाम से हुआ, और तभी से इनकी इस कंपनी का नाम गूगल हो गया। और अपने ये उस छोटे से कारोबार को फिर चलाने लगे। जहाँ एक तरफ ये पहले अपना जो एक छोटा सा गैरेज था उसमें चला रहे थे, फिर इनको एक प्रॉपर ऑफिस मिलने के बाद फिर इन्होंने अपनी जो कारोबार को फैलाना शुरू किया। एक तरफ फिर इनको थोड़ी बहुत फंडिंग भी मिलने लगी जिससे भी कंपनी का जो काम था वो बढ़ने लगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा कुछ इन्होंने फंडिंग के पैसों से ही किया था। इनको $10 लाख का कर्ज भी लेना पड़ा जिससे ये अपनी उस गूगल कंपनी का पूरा सेटअप कर पाए, नई नई चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट कर पाए, और फिर कंपनी धीरे धीरे चलने लगी। और कंपनी के जो इन्होंने सर्च इंजन बनाया था उसको लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे, क्योंकि वो लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन था। लोग एक प्लेटफॉर्म पे ही जो भी उनकी क्वेरीज थी उनका सोल्यूशन पा सकते थे। इसलिए धीरे धीरे गूगल लोकप्रिय होता चला गया। और इस तरह से फिर गूगल ने सफल होने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर गूगल ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में नए नए प्रोडक्ट ऐड करने शुरू किए, और गूगल ने ये देखा कि लोगों को किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनसे लोगों की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। फिर गूगल ने उस तरह के प्रोडक्ट बनाने शुरू किए। आज गूगल के लगभग 50 से भी ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट हैं
जो मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट हैं लोग उनको ज़रूर यूज़ करते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा गूगल क्रोम, जो सभी के फ़ोन में इनबिल्ट आता है, सब उसको यूज़ करते हैं। दूसरा है जीमेल अकाउंट। अगर कोई भी गूगल का आपको प्रोडक्ट यूज़ करना है तो आपको जीमेल ज़रूर बनाना पड़ेगा, तो ये भी गूगल का ही प्रोडक्ट है जो काफ़ी लोकप्रिय है। अगला जो प्रोडक्ट है वो है यूट्यूब, जिसमें आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ये भी गूगल का ही एक प्रोडक्ट है जिससे भी गूगल करोड़ों रुपए की कमाई करता है। ये तो केवल आपको 2-3 प्रोडक्ट मैंने ऐसे बताए हैं जो मोस्ट पॉपुलर हैं, लेकिन इनके बाद भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो गूगल के हैं और जो गूगल को अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। इसीलिए आज गूगल दुनिया की नंबर 2 की सबसे बड़ी कंपनी है रेवेन्यू के मामले में अगर बात की जाए तो। और इस गूगल के जो CEO हैं वो आज के समय में सुंदर पिचाई हैं, जो भारत के ही हैं, जिनके नेतृत्व में भी कंपनी ने काफ़ी तरक्की की है और नए नए प्रोडक्ट उनकी ही बदौलत है जो आज गूगल ने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं और वो काफ़ी ज़्यादा हिट भी रहे हैं। इसलिए सुंदर पिचाई गूगल के साथ बने हुए हैं और अच्छा खासा बिजनेस को बढ़ा भी रहे हैं। तो दोस्तों, गूगल की स्टोरी में आज इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।